आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत के लिए गैर मुल्की टीमों की पाकिस्तान आमद का सिलसिला जारी। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के कप्तान स्टीव स्मिथ समेत दस्ते के 14 अफराद लाहौर पहुंच गए। 15 खिलाड़ियों समेत ऑस्ट्रेलियन टीम का 17 रुकनी दस्ता कुछ देर में लाहौर पहुंचेगा। इंग्लैंड की टीम भी चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए आज पाकिस्तान पहुंचेगी। गुज़िश्ता रोज़ लाहौर में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब हुई। म्यूज़िक की झनकार और शानदार आतिशबाजी का मुजाहिरा किया गया। वर्ल्ड बैंक के 9 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स 20 साल बाद आज पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। 40 अरब डॉलर की फंडिंग के लिए मौसल अमल दरामद पर गुफ्तगू हुई। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक आलमी बैंक का वफ्द इस्लामाबाद, सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान का भी दौरा करेगा। मकसद मुल्क के हर खत्ते में पायदार तरक्की को फ़रोग देने के लिए चैलेंजेस से मुतालिक फ्रेमवर्क फराहम करना है। पाकिस्तान के लिए हाल ही में 40 अरब डॉलर का कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क मंजूर किया गया है। वर्ल्ड बैंक का वफ्द वज़ीर आज़म और दीगर ओहदेदारों से CPF पर अमल के लिए हिकमत अमली पर गुफ्तगू करेगा। आज़ाद कश्मीर के सयाहती मरकज़ अटमकाम में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। बालाई इलाकों में दूसरे रोज़ भी बर्फबारी जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और शिमाल मगरबी बलूचिस्तान में चंद मकामात पर हल्की बारिश, पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी की तवक्को। कराची में आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर। मोटरवे M3 फैज़पुर से ननकाना तक धुंध के बायस बंद कर दी गई। मोटरवे M2 को हद निगाह बेहतर होने पर ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। एक दिन में 9 मुल्कों से मजीद 47 पाकिस्तानी डिपोर्ट। इमिग्रेशन ज़राए के मुताबिक सऊदी अरब से मनशियात केसेस में 6 अफराद को डिपोर्ट किया गया। आज़रबाईजान से 4 पाकिस्तानियों को नापसंदीदा शख्सियत करार देकर वापस भेज दिया गया। मलेशिया और इराक में गैर कानूनी दाखिले पर 4 मुसाफिर डिपोर्ट। सीनियर मुआशी तज्ज़ियाकारों ने पाकिस्तान में तेज़ रफ्तार मुआशी नमू में एहतियात का मशवरा दे दिया। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल ने कहा कि हमें मुआशी नमू की तरफ जाते हुए एहतियात करनी चाहिए। जादू वाली ग्रोथ पायदार नहीं होगी, ग्रोथ आहिस्ता आहिस्ता होगी तो पायदार होगी। यूनिस के प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए करदारों में बातचीत। कहा तासुर है कि ग्रोथ के फ़वाइद आम आदमी तक नहीं पहुँच रहे। टैक्स स्ट्रक्चर में बेहतरी की ज़रूरत है। प्रॉपर्टी सेक्टर में एमनेस्टी की कोई स्कीम ज़ेरे गौर नहीं। PTI की सियासी कमेटी की पार्टी रहनुमा शुएब शाहीन पर फवाद चौधरी के तशद्दुद की मज़म्मत। कहा फवाद चौधरी का हमला मुजरिमाना इक़दाम है। ये थप्पड़ शुएब शाहीन को नहीं बल्कि PTI के चेहरे पर मारा गया। मगर वफादारी तब्दील करने वाले और छोड़कर चले जाने वाले से इसी बात की तवक्को थी। सियासी कमेटी ने फैसला किया कि फवाद चौधरी आइंदा PTI की किसी भी सतह पर कोई नुमाइंदगी नहीं करेंगे। कमेटी ने कहा कि ये पहला मौका नहीं कि फवाद चौधरी ने इख्तलाफ का बदला लेने के लिए ताकत का सहारा लिया। उनका माजी भी ऐसे ही वाक़यात से दागदार है। पार्टी अपने बानी की हिदायत पर फवाद चौधरी से ला ताल्लुकी इख्तियार कर चुकी है। अगर बानी PTI संजीदा है और इनके पास तजावीज़ या शिकायत हैं तो वो वज़ीर आज़म को ख़त लिखें। बानी PTI के ख़त का जवाब आर्मी चीफ ने खुद दे दिया है। जो भी सियासी मामलात हों उनका मरकज़ी डाकखाना वज़ीर आज़म का दफ्तर होता है। वफाकी वज़ीर एहसन इक़बाल का तहरीक इंसाफ की क़यादत को मशवरा। नारोवाल के मुस्लिम गर्ल्स कॉलेज में गुफ्तगू करते हुए कहा कि बानी PTI बार बार आर्मी चीफ को ख़त लिखकर फ़ौज को सियासत में शामिल करना चाहते हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि 1 साल की मेहनत से मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचा लिया। इसका एतराफ़ अब बैनुल अक़वामी इदारे भी कर रहे हैं। लाहौर में तकरीब से खिताब में कहा कि कश्मीर समेत भारत में मुसलमानों पर जुल्म ढाए जा रहे हैं। भारत ने कश्मीर पर गासिबाना कब्जा कर रखा है। मारूफ सिंधी शायर दानिश्वर आकाश अंसारी को कत्ल किया गया है। इब्तिदाई रिपोर्ट में इंकशाफ।
SSP डॉक्टर फर्रुख लिंजार ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी नहीं मिली, मगर डॉक्टरों ने तस्दीक की है कि उनकी मौत हादसाती नहीं बल्कि उन्हें कत्ल करने के बाद उनकी लाश को जलाया गया। आकाश अंसारी और उनके लेपालक बेटे के दरमियान पहले भी मसाइल रहे। पुलिस ने उनके लेपालक बेटे लतीफ़ अंसारी को हिरासत में ले लिया है। आकाश अंसारी गुज़िश्ता साल अपने बेटे के खिलाफ 38 लाख रुपए रकम चोरी की FIR भी दर्ज करा चुके थे, लेकिन बाद में सुलह हो गई थी। जुमे और हफ्ते के दरमियानी शब आकाश अंसारी अपने कमरे में आग लगने से जाँ बहक हुए। मुस्तफ़ा कत्ल केस में गिरफ्तार मरकजी मुलजिम अरमुगान के घर पर छापे से बरामद असलहे की जांच CTD करेगी। CTD हुकाम के मुताबिक बरामद असलहा और गोलियां CTD आर्म ट्रैफिकिंग एंड मॉनिटरिंग डेस्क के हवाले कर दिया गया है। इस बात की तफ्तीश भी की जाएगी कि ये असलहा कहां कहां इस्तेमाल हुआ। दूसरी जानिब मकतूल मुस्तफ़ा की आखिरी बार घर से निकलने की CCTV वीडियो सामने आ गई है। वीडियो में मुस्तफ़ा को 6 जनवरी को गाड़ी में शाम 6:30 बजे डिफेंस कराची में घर से निकलते देखा जा सकता है। वालदा का कहना है घर से जाने के 1 घंटे बाद ही मुस्तफ़ा की इंटरनेट डिवाइस बंद हो गई थी। केस में गिरफ्तार मरकजी मुलजिम अरमुगान के जिस्मानी रिमांड के लिए पुलिस आज अदालत से रुजू करेगी। वो अभी जुडिशल रिमांड पर है। पुलिस ने मुस्तफ़ा की कब्र कुशाई के लिए भी अदालत से रुजू कर रखा है। पत्तोकी में पुरानी मंडी के करीब मैनहोल में गिरने से मुअम्मर खातून और नौजवान जाँ बहक। रेस्क्यू के मुताबिक 60 साल खातून मैनहोल में गिरी तो नौजवान उसे बचाने के लिए मैनहोल में कूद गया। रेस्क्यू एहलकारों ने दोनों को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया। अस्पताल पहुंचकर खातून और नौजवान दम तोड़ गए। वाक़े पर शहरियों का एहतजाज। दरिया बचाओ कमेटी के ज़रिए एहतमाम सिंध बेदारी मार्च में हेड़ में जलसे से खिताब करते हुए GDA के मरकज़ी रहनुमा सैयद सदरुद्दीन शाह राशिदी का कहना था कि सिंधी बेयारो मददगार नहीं, मुत्तहिद होकर सूबे के लिए काम करेंगे। कौमी अवामी तहरीक के सरबराह अयाज लतीफ़ अली ने कहा पीपल्स पार्टी इक़्तिदारी मफादात के लिए वसाइल पानी और 18वीं तरमीम से दस्तबरदार हो चुकी। चेयरमैन वाबडा बता चुके कि 6 कैनालों की मंजूरी पीपल्स पार्टी ने दी है। हुक्मरान नहीं समझ रहे कि ये वक्त सूबों को जोड़ने का है, तकसीम करने का नहीं। सिंध के पानी, ज़मीनों, जज़ायर और वसाइल पर कब्जे बर्दाश्त नहीं करेंगे। सैयद ज़ैनुद्दीन शाह, सफदर अब्बासी, लियाकत जतोई और दीगर ने भी जलसे से खिताब किया। रूसी सदर पुतिन और अमरीकी सदर ट्रंप के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि रूसी सदर पुतिन अमन के लिए संजीदा हैं या नहीं, ये अगले चंद दिन तय करेंगे। अमरीकी चैनल से गुफ्तगू में मार्को रूबियो का कहना था कि फिल वक्त यूक्रेन जंग ख़त्म करने का कोई तरीका अमल में नहीं है। अभी मज़ीद बातचीत से सामने आएगा कि क्या तरीका अमल होगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा रूसी हुकाम से मुलाकात के लिए सऊदी अरब चले गए। यूक्रेन जंग खात्मे पर रूस अमरीका बातचीत में यूक्रेन को मदऊ नहीं किया गया। यूक्रेन के मसले पर मुज़ाकरात मंगल को सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में शुरू होने का इम्कान है। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि यूक्रेन में अमन कायम करने के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं। रूसी सदर पुतिन से जल्द मुलाकात हो सकती है। इसराइल की गजा जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी, रफा में ड्रोन हमला, 3 पुलिस एहलकार शहीद। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो की नेतन्याहू से मुलाकात। कहा सदर ट्रंप का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि हमास अस्करी या हुकूमती फोर्स नहीं बन सकती, हमास का मुकम्मल खात्मा होगा। मजीद कहा खित्ते में अदम इस्तेहकाम का वाहिद सबब ईरान है। नेतन्याहू ने एक बार फिर गजा जंग के मकासद हासिल करने का कह दिया। अमरीका से बमों की भारी खेप भी इसराइल पहुँच गई। मिस्र के सदर अब्दुल फतेह अल सीसी की काहिरा में उर्दन के वली अहद अल हुसैन बिन अब्दुल्ला से मुलाकात। गजा तामीर 9 मंसूबे पर बात हुई। गजा जंगबंदी मुआहदे के दूसरे मरहले की बातचीत के लिए इसराइली सिक्योरिटी काबीना का इजलास आज होगा। कनाडा के बेशतर हिस्सों में शदीद बर्फबारी, 150 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख। सड़कों पर हादसात। मशरक़ी ओंटारियो और मगरबी क्वेबेक के बेशतर इलाकों के लिए तूफान की वार्निंग। मज़ीद 25 से 40 सेंटीमीटर तक बर्फबारी की पेशगोई। टोरंटो में सड़कों और गाड़ियों पर बर्फ ही बर्फ। हुक्काम की शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत।
अमेरिका के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश, सैलाब और शदीद सर्दी से 9 अफराद हलाक। कैंटकी में बारिश और सैलाब से 8 अफराद हलाक हो गए। सैलाब में फंसे सैकड़ों अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। 39,000 सारिफीन बिजली से महरूम हो गए। वर्जीनिया, मैरीलैंड और पेंसिल्वेनिया में बर्फानी तूफान का इम्कान, अलर्ट जारी। न्यूयॉर्क में तेज हवाएं चलने का इम्कान। मिनीसोटा में दर्जा हरारत -40 से -45 डिग्री तक गिरने का खदशा। दो रिपब्लिकन अरकान का सदर ट्रंप मुखालिफ बाज़ जजेस के खिलाफ मुआवजे लाने के बिल पर गौर। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इलॉन मस्क भी अदलिया के खिलाफ रिपब्लिकन मुहिम में शामिल हैं। 12 से ज़ायद इमिग्रेशन जजेस को ट्रंप इंतजामिया बरतरफ कर चुकी। अब तक उनकी जगह किसी मुतबादल का ऐलान नहीं किया गया। माहिरीन ने अदलिया पर सियासी दबाव पर जमहूरियत के लिए खतरा करार दे दिया। कोलंबियन पॉप गुलकारा शकीरा को मैदे की तकलीफ, पेरू के अस्पताल में दाखिल हो गई। तबीयत के बारे में मज़ीद तफसीलात जारी नहीं की गई। क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट और माहिरीन का सबसे बड़ा पैनल, जिसमें होंगे साबिक कप्तान राशिद लतीफ़, फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, जाले मिजाज बैटर अहमद शहजाद और क्रिकेट के सिकंदर। जियो सुपर और जियो न्यूज़ पर एक साथ चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के दौरान होगी क्रिकेट के साथ साथ जुमलों की भरमार। अच्छे खेल पर तारीफ भी होगी, ख़राब खेल पर तनकीद भी। तो ICC चैंपियंस ट्रॉफी के साथ देखिए माहिरीन की राय और मुबस्सिरीन के तबसरे जियो सुपर और जियो न्यूज़ पर साथ। चोलिस्तान डेजर्ट जीप रैली जैन महमूद ने जीती। नादिर मक्सी दूसरे नंबर पर रहे। मीर जाफर मक्सी तीसरे, साहबजादा सुल्तान चौथे नंबर पर रहे। खवातीन की प्रीपेड कैटेगरी में भी ज़बरदस्त मुकाबला। दीना पटेल ने सलमा मरवत को शिकस्त देकर पहली पोजीशन हासिल की। तकरीब तकसीम इनामात के मेहमान खुसूसी पंजाब के वजीर आबपाशी काजिम अली पीरजादा तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। काजिम अली पीरजादा ने कहा कि जीप रैली की वजह से सहरा में रौनकें लगी हुई हैं। मुनाफरत फैलाने वालों के बनाए गए माहौल पर बहुत मुश्किल से काबू पाया है। मुल्की और गैर मुल्की रेसर्स इस वक्त दुनिया की ज़रख़ेज़ तरीन धरती पर मौजूद हैं। चोलिस्तान जीप रैली से पाकिस्तान का बैनुल अक़वामी तौर पर अच्छा इमेज जा रहा है। लाहौर में हॉर्स एंड कैटल शो के सिलसिले का एक और दिलचस्प प्रोग्राम ऑल ब्रीड इंटरनेशनल डॉग शो का एहतमाम। शो में 300 के करीब मुख्तलिफ नस्लों के खूबसूरत पालतू कुत्तों ने हिस्सा लिया और अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत लाल शहबाज कलंदर का 773वां सहरोज़ा उर्स आज से शुरू हो रहा है। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी।